बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। राजस्थान के बड़े बड़े नेता बड़े बेआबरू होकर रायपुर के कूचे से निकले हैं, बात उस पर करेंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं कि कांग्रेस ने कड़ा संदेश दिया है। और कड़ा संदेश क्या दिया है? प्रियंका गांधी कमांड में दिखी और उसके बाद रैली में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं दिखे, प्रियंका गांधी स्टेज पर दिखी। जिस तरह से पूरा माहौल दिख रहा था और जब प्रियंका गांधी को बुलाया गया, सोनिया गांधी ताली बजा रही थी। जब प्रियंका गांधी की तारीफ हो रही थी तब सोनिया गांधी ताली बजा रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रियंका अब कांग्रेस के हॉट सीट पर होंगी और राहुल गांधी एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के पीसा घाट से गुजरात के पोरबंदर के लिए अपने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण पर निकलने जा रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश दिया है कि एकजुट होकर लड़ो वरना बर्बाद हो जाओगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं कि कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव के बाद जो रायपुर हुंकार के नाम से रायपुर डिक्लेरेशन पढ़ा गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 जीतना है तो राज्यों को जीतना होगा। जो अधिवेशन शुरू होने से पहले सचिन पायलट ने कहा था। और उसके ऊपर की लाइन क्या है? उसके ऊपर की लाइन है कि चुनाव जीतने के लिए एकजुटता की जरूरत है, एकता की जरूरत है और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। क्या यही वजह है कि 2 दिन बैठाए रखे गए कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, मगर बोलने का मौका नहीं मिला? हां, अधिवेशन के बाद हुई रैली में, छत्तीसगढ़ के जनता की रैली में थोड़ी देर के लिए अशोक गहलोत आए, मगर चेहरा उतरा हुआ था और मिजाज उखड़ा उखड़ा हुआ था। और वहां पर भी बोल गए कि हमारी सरकार गिराई जा रही थी, हमने कैसे कैसे बचाई है। यानी कि रायपुर हुंकार से कोई मतलब नहीं है राजस्थान के नेताओं को। इसीलिए एकमात्र नेता रामेश्वर डूडी किसान डिक्लेरेशन पर बोलने आए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी भी कांग्रेस का मानना है कि 25 सितंबर की रात जो कुछ हुआ उसमें खलनायक की भूमिका में गोविंद सिंह डोटासरा भी थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को रिसीव करने के बजाय आउट ऑफ नेटवर्क इलाके में जैसलमेर के तनोट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ निकल गए थे। रामेश्वर डूडी को बुलवाकर संकेत दिया है सोनिया गांधी ने कि चाहे कितने भी बड़े नेता हो, लड़ोगे तो अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे बड़े नेता थे पूरे स्टेज पर जिन्हें नहीं बोलने दिया गया, जो पानी पानी नजर आ रहे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास फटकने नहीं दिया गया। ये सोनिया गांधी का बड़ा और कड़ा संदेश है। इससे ज्यादा बड़ा और कड़ा संदेश कोई हो भी नहीं सकता है कि एक बार भी सोनिया गांधी ने अपने पास अपने कभी दुलारे रहे नेता, जिसे तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाया, उसे फटकने नहीं दिया आसपास भी। तो क्या राजस्थान में बदलाव की तैयारी है? क्या राजस्थान में कोई तीसरा आएगा? कंसोलेशन प्राइज के रूप में ढोल पीटा जा रहा है कि चिरंजीवी योजना का उल्लेख हुआ है रायपुर हुंकार में। ढोल तो पीटा जाना चाहिए कि रायपुर हुंकार में एकता, एकजुटता और अनुशासन का जिक्र हुआ है। मगर क्या यहां से कोई कांग्रेस बड़ा फैसला लेने जा रही है? शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस के वक्ताओं ने सबने कहा
कि कांग्रेस का दुश्मन कोई और नहीं, कांग्रेस ही है। और ये बात सुनते सुनते इतनी पुरानी हो गई है कि अब यह बात भी दुश्मन लगती है। क्या यहां से कांग्रेसी सुधरने जा रहे हैं? क्या यहां से कांग्रेस बदलने जा रही है? सबसे बड़ी बॉडी जो है CWC, उसके लिए तय हो गया कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। कमलनाथ आए कहने के लिए और उन्होंने कहा कि दोनों हाथ उठाकर आप लोग अनुमोदन कीजिए कि मनोनयन होगा, चुनाव नहीं होगा। पता नहीं दृश्य में कोई दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, टीवी चैनल पर, मोबाइल पर शायद नहीं उठाया होगा, तभी कमलनाथ ने कहा दोनों हाथ उठाइए, यानी अनुमोदन कराया गया कि आप चुन लीजिए साहब। और मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपनी टीम बनाएंगे। कितनी जल्दी ये टीम बन पाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण कांग्रेस के वैचारिक नेता का भाषण था। वो महात्मा गांधी की भूमिका में आना चाहते हैं, टॉर्च बियरर बनना चाहते हैं कांग्रेस का। और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात भी है कि उनकी पार्टी में कोई पथ प्रदर्शक भी है। उन्होंने कहा इतने साल का मैं हो गया, मेरे पास घर नहीं है। इमोशनल कार्ड भी खेला उन्होंने कि किस तरह से 1997 में उन्हें घर छोड़ना पड़ा था, जिस घर से लगाव था। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि इलाहाबाद में उनका घर है, मगर वह भी देश को दे दिया है और देश ही उनका घर है। भारत जोड़ो यात्रा में इतने डूब गए हैं वो कि अपने अनुभव ही सुनाते रहे, समझाते रहे और बताते रहे कि देश क्या चाहता है, मैं कितना बदल गया हूं, मैं कितना शांत हो गया हूं, कितना सुनने वाला हो गया हूं, कितना सोचने वाला हो गया हूं, और मैं देश की एकजुटता की तलाश में निकल पड़ा हूं। फिर पार्टी कौन संभालेगा? सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं। बचे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी इस बुजुर्ग अवस्था में भी नौजवानों इतना काम कर रहे हैं। जब भी लड़खड़ाते हैं राहुल गांधी थाम लेते हैं। मगर कहा जा रहा है कि संगठन महासचिव की भूमिका प्रियंका गांधी के कंधों पर आने वाली है, केसी वेणुगोपाल से निकलकर, और केसी वेणुगोपाल शायद राहुल गांधी के राजनीतिक सचिव बने, अहमद पटेल की भूमिका में आ जाएं, जो सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक सचिव के रूप में कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव थे। तो क्या प्रियंका गांधी संगठन महासचिव बनेंगी? क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। प्रियंका गांधी जनता के नब्ज को समझती हैं, पकड़ती हैं, मगर पता नहीं क्यों कांग्रेस अपने सबसे लोकप्रिय नेताओं को नेपथ्य में रखना चाहती है। यह कांग्रेस के बुरे समय की बुरी स्थिति है, मगर समझे कौन? प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो ठीक है कि पंचायत पर, जनपद पर, ब्लॉक पर कांग्रेस के संगठन बनने जा रहा है, मगर ये कागजों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जानती है कि कांग्रेस का संगठन कागजों पर ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वो देख चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने कहा काम करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बेरोजगार और बेरोजगारी देश का बड़ा मुद्दा है। भर्तियां जो निकल रही हैं, घोटालों में फंस रही हैं। जब ये बोल रही थी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर ही बैठे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दोस्ती की वजह से उन्हें रायपुर महाधिवेशन में नहीं बोलने दिया गया है, क्योंकि जितनी जमीनें आवंटित की गई शायद किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की है। और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के इस हथियार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भोथरा कर दिया है। पता नहीं क्या वजह रही होगी, मगर किसी सूबे के मुख्यमंत्री को महाधिवेशन में न बोलने दिया जाए और कोई नाम तक न ले, ये शुभ संकेत नहीं है, कांग्रेस के लिए भी नहीं है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी नहीं है। 2 दिनों तक उदास और थके रहने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल ने
थोड़ी देर के लिए शाम की रैली में उन्हें बोलने के लिए पुकारा, मगर महाधिवेशन में नहीं बोलने दिए जाना ये देश भर की बड़ी खबर है। और इसीलिए गुजरात के इस्तीफा दे चुके महासचिव रघु शर्मा को भी हिम्मत बंधी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को पार्टी के लिए साथ आना होगा। अगर पार्टी बचेगी तभी दोनों नेता बचेंगे। दोनों में से किसकी गलती है यह नहीं कहा जा सकता, गलतियां दोनों की है, दोष किसी एक का नहीं दिया जा सकता है। अगर यह कहने का साहस रघु शर्मा को आ रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, तो समझना चाहिए कि रायपुर के महाधिवेशन से क्या संकेत निकला है। क्या कांग्रेस यहां से बदल कर जाएगी? वो 50% कौन से युवा, कौन से SC ST OBC और कौन से दलित होंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि फिलहाल जो स्टीयरिंग कमेटी है वो स्टीयरिंग कमेटी थके और पुराने लोगों की एक टीम है जो कहीं काम नहीं आ सकती है। गौरव वल्लभ और पवन खेड़ा जैसे नेताओं को समझा जा सकता है, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं को भी समझा जा सकता है कि ये पार्टी के लिए माहौल बनाने में काम आते हैं, मगर जो नेता पार्टी के नीति निर्धारक और नियंता बने बैठे हैं दिल्ली में, वो किस काम के हैं इसके बारे में सोचना होगा। जिस तरह से बीजेपी ने अपने दिल्ली कॉकस को एक एक कर सफाया किया है, उसी राह पर कांग्रेस को चलना होगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठे तो कांग्रेसियों का खाना का वक्त हो गया था। फिर केसी वेणुगोपाल को कहना पड़ा कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण भाषण है, इसे सुनकर जाना, मगर कांग्रेसी कहां माने, खाने की पड़ी है तभी तो ये स्थिति है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठे और खाने के लिए शायद शोर मचा रहे होंगे, तभी भाषण से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ओए कोने वालों, भूख लगी है तो जाओ खाना खाने, शोर मत करो। अगर ये स्थिति है कांग्रेस की तो मुझे लग रहा है कि बड़े बदलाव की जरूरत है। पार्टी में समर्पण की कमी कहीं रह गई है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंतिम भाषण से पहले कहना पड़ रहा है कि भूख लगी है तो खाना खाने जाओ, हल्ला मत करो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसी भी पार्टी को बड़ा बनाती है। रायपुर, नया रायपुर, नई कांग्रेस बना पाएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि यहां से एक सफर की शुरुआत हो रही है। यहां से कैसे टीम बनती है और कैसे कांग्रेस इस देश में माहौल खड़ा करती है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खंड खंड में बटी हुई है ये कांग्रेस। अब राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश भर में कांग्रेस के लिए एक लहर सी आ गई है, बड़ा बदलाव आया है, लोग कांग्रेस के बारे में सोचने लगे हैं, विचार करने लगे हैं और हमें लोग सत्ता देंगे, आप तपस्या करो। बार बार कह रहे कि हर कांग्रेसी तपस्या करे, चले निकले भागे दौड़े चोट खाएं। कहां कहां कौन कौन कितना कैसे पैदल चला है इसका विवरण भी किसी के पास नहीं है, और उस पैदल चलने से क्या फायदा हुआ है यह भी कोई नहीं जानता है। जब तक मंत्री और विधायक खान लेने के लिए भागते रहेंगे, जब तक पेट्रोल पंप के लिए भागते रहेंगे, एजेंसी के लिए भागते रहेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भागते रहेंगे, जब तक कांग्रेस के विधायकों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता रहेगा, तब तक आइडिया ऑफ इंडिया के कंसेप्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता फिट बैठ नहीं पाएंगे और बीजेपी यहीं से एडवांटेज ले लेती है, भले ही वो दूध की धुली नहीं है। चर्चा भ्रष्टाचार पर भी होना चाहिए था मगर हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस अगर गई है सत्ता से तो किसी और वजह से नहीं गई है, भ्रष्टाचार की वजह से गई है। अगर हिंदू मुसलमान पर जाना और आना होता तो फिर तीसरे दल पर वो निर्भर नहीं होते, तीसरी ताकत राज्यों में सत्ता में नहीं आ जाती। इसलिए सिर्फ बीजेपी को एक पैमाने पर कसकर कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इसलिए सत्ता में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है शुतुरमुर्ग जैसी हालत कांग्रेस खुद का कर रही है। कांग्रेस के जाने की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार रही है, जिसके ऊपर किसी कांग्रेसी का ध्यान नहीं जाता है। वो सोचते हैं यह तो
हमारा मूल अधिकार है। और यह एक बड़ा संकट है जिसके पीछे कांग्रेस खत्म हो रही है। रही बात गठबंधन की, तो कौन कौन आएगा और कैसे कैसे आएगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। गठबंधन में आपके साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और शरद पवार खड़े हैं, वो तो आ जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी आ जाएंगे, मगर जो नहीं आएंगे वो कैसे आएंगे, यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जाते हैं मेघालय तो हमला बोलकर आते हैं ममता बनर्जी पर, और बदले में महुआ मित्रा पलटवार करती हैं राहुल गांधी पर। जब रायपुर महाधिवेशन में महागठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है तो फिर समझना चाहिए कि यह संकट बड़ा है। अगर बीजेपी गठबंधन कर पाई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा था जो असहमति को भी सहमति में बदल लेता था। मुझे लगता है यह काम राहुल गांधी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विचारधारा को लेकर वो काफी वैचारिक प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति हैं। इसके लिए कोई लचीला व्यक्ति चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा और प्रियंका गांधी जैसा चेहरा चाहिए, जिसके आधार पर विपक्ष एकजुट हो सकता है। कोई तो चुंबक चाहिए। ऐसे कैसे कोई खींचा आएगा? अगर कांग्रेस लीड करना चाहती है तो इस बारे में भी सोचना होगा। मगर लौटते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जिस तरह से मारामारी चल रही है, कहा जा रहा है केसी वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की बैठक हुई है और प्रियंका गांधी के कहने पर हुई है। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा से सचिन पायलट भी मिले हैं, उनके समर्थक भी मिले हैं और कह दिया है कि बदलाव करना है तो करो, नहीं तो पार्टी डूबने जा रही है, तैयार रहो। सुखजिंदर सिंह रंधावा बदलाव करना चाह रहे हैं, मगर किसके पास जाकर कहें, एक बड़ी समस्या आ रही है। प्रियंका गांधी बदलाव चाहती हैं, मगर ये कैसे हो, एक बड़ी समस्या आ रही है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कड़ा संदेश दिया गया है कि आप सत्ता छोड़िए, इस तरह से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है वहां, ये एक बड़ी कहानी है। मगर सचिन पायलट का क्या होगा, यह अब भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। कहा जा रहा है अगर वहां हिस्सा लेने वाले बड़े बड़े नेताओं की माने तो, रघु शर्मा जैसे और हरीश चौधरी जैसे नेताओं की माने तो, कि बहुत जल्दी कांग्रेस अब राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। हालांकि लोग सुनते सुनते ऊब गए हैं, मगर एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रहेगा, रहेगा तो एक ही। दूसरा क्या करेगा, इस पर सबकी नजरें रहेगी। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।